जनता के दिलों और वोटों को जीतकर विधायक बने रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। रविदास जी, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हम लोग लगातार 5 साल जनता के बीच में रह करके उनके कष्ट में, उनके दुख में, उनके दर्द में हमेशा हम लोग साथ रहे हैं। हम लोगों ने जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है और जनता ने हमको सड़कों पर संघर्ष करते देखा है। और प्रदेश की जो जालिम सरकार थी उसने हमारे जन संघर्षों पर दमन जुल्म करने का काम किया है। इसीलिए जनता को विश्वास था कि जो हमने वादे किए हैं चुनाव जीतने के बाद उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। इसीलिए जिस लखनऊ शहर का सांसद जो है देश का रक्षा मंत्री है और जहां मुख्यमंत्री निवास करते हैं, हम लोगों ने उस क्षेत्र में चुनाव जीतने का काम किया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पर थे और वो प्रदेश सरकार के 5 साल के मंत्री थे, वो चुनाव लड़ने की यहाँ से हिम्मत नहीं कर पाए और 6 छोड़ करके यहाँ से बाहर चले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बेईमानी से, धांधली से, गड़बड़ी करके जीतने का काम किया है। 28 फरवरी को हम लोग मतगणना स्थल के बाहर थे। हम लोगों को मालूम हुआ कि एक सरकारी गाड़ी अंदर खड़ी है, उसमें 4-5 लोग हैं। हम लोगों ने दौड़ करके, नारेबाजी करके उस गाड़ी को पकड़ने का काम किया और उस गाड़ी में लखनऊ सेंट्रल के आरओ मौजूद थे। जब हमने कहा कि आप अंदर गाड़ी क्यों ले गए, हम आप गाड़ी की तलाशी लेंगे। तलाशी लेने के बाद उसमें हथौड़ा, छेनी, आरे, लोहे की राड, प्लास, पेचकस, ताले, चाबी, सील बरामद हुई। फिर उसके बाद उस पर जाँच हुई और जाँच के बाद उसको दोषी पाया गया और दोषी पाने के बाद उसको हटाया गया। हम लोगों की मांग पर मतगणना स्थल के बाहर एलईडी लगाई गई। चुनाव आयुक्त ने जब लखनऊ शहर में मतगणना के बाहर एलईडी लगाई थी तो बनारस में, बलिया में, गाजीपुर में, सहारनपुर में, जौनपुर में, सीतापुर में लगाई क्यों नहीं? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और इसीलिए ये बेईमानी करने का काम किया है। और हम प्रमाण के साथ बात कह रहे हैं, जो देश का मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका रिटायरमेंट हो चुका था। उसके रिटायरमेंट के बाद उसका कार्यकाल बढ़ाया गया और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कराने के लिए ही मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल था उसको एक्सटेंशन देने का काम केंद्र की सरकार ने किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बेईमानी करने में भाजपा का सहयोग करने का काम किया है। चुनाव में जनाधार तो बढ़ा है लेकिन बहुमत नहीं मिली और सरकार नहीं बन पाई, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने संघर्ष किया और इतनी बेईमानी और धांधली के बाद भी समाजवादी पार्टी की 72 सीटें इस चुनाव में बढ़ी हैं और हम लोगों को जो जनता ने आदेश किया है हम लोग उस पर चलेंगे और हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के विधानसभा से सड़कों तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हमने जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों की सरकार अगर बनती तो पहली कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया था कि 300 बिजली फ्री मिलने का काम होगा। हम सरकार दबाव बनाएंगे कि जो हमने वादे किए थे, हम सरकार में नहीं आए हैं लेकिन इस सरकार को वादे पूरे करने का काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा था कि जो गरीब निराश्रित महिलाएं हैं उनको 1500 रुपया मासिक पेंशन मिलने का काम होगा। हम लोगों ने कहा था कि समाजवादी कैंटीन में 10 रुपये में भरपेट थाली मिलने का काम होगा। हम लोगों ने कहा था कि 22 लाख जो युवक हैं उनको नौकरी मिलने का काम होगा। तो हम इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा में सरकार को ये मांगे मानने के लिए मजबूर करने का काम करेंगे। लखनऊ मध्य की जनता ने आपको चुना है, अब समस्याओं के निस्तारण की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, उसके लिए क्या रणनीति कुछ बनाई है आपने? लखनऊ मध्य क्षेत्र में पहले भी हमने 2012 में चुनाव जीतने के बाद विकास के सारे काम किए थे। जो भी आपको मध्य क्षेत्र में आज विकास का काम दिखाई पड़ रहा है वो सब हम लोगों ने करने का काम किया था। चुनाव हम लोग जीते हैं। फिर से लखनऊ मध्य क्षेत्र में सरकार वारी नहीं है, उसके बावजूद भी हम हर तरीके से सड़कें बनाने का काम करेंगे। जो हमारे नाले खुले हुए हैं उनको साफ करने का काम करेंगे, नालों को ढकवाने का काम करेंगे और जनता के सुख दुख दर्द में उनके साथ रहेंगे। कहीं पर भी कोई भी दमन जुल्म होगा तो उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे जनता के लिए खुले रहेंगे। जब भी जनता हमसे मिलना चाहती होगी
यहाँ पर हम लोग उनसे मिलने का काम करेंगे, उनके हर सुख दुख में, उनकी हर समस्या में उनके साथ रहने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये रविदास मल्होत्रा जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने जिताया है और जनता के लिए हम निरंतर काम करते रहेंगे। 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे जनता के लिए खुले रहेंगे। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेय, इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।